ऐसा है, आपका बस्तर जैकेट है, कोट है, हमारा बस्तर यही है जी। हम अलग निरंजन आपो आप, ना कोई माँ ना कोई बाप। एक से एक सिद्ध पुरुष महात्मा जो कंदराओं से, पहाड़ों से, गुफाओं से जो हमारे समागम त्रिवेणी धाम में जो है स्नान करेंगे। नाथ रहता हूँ केदारनाथ में, जो है मई जून में भी काफी ठंड रहता है और काफी बर्फ का मसला रहता है। हम लोग जो है आदि अनंत से भजन करते आ रहे हैं, इसलिए हम जो है पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में रह के हम लोग खुश हैं। जी। आपका तो एकदम हमने 2010 में संन्यास लिया था के लिए। माला से, भाला से, शक्ति से, योग्यता से जो भी हमारे पास रहता है, हम तात्पर्य देश के लिए तैयार रहते हैं। जी। जिस रेती में हमारी संस्कृति पल्लवित और पुष्पित होती है, उसी रेती में साधना और त्याग, समर्पण देखिए पूज्य नागा संत महाराज जी का। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। आप देखिए, जैसे लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप है। जटाएं देखिए एकदम पांव तक है। अलख निरंजन करते हुए पूज्य महाराज जी यहाँ पर जटाओं को खोल दिए हैं। जैसे लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ जिस तरह से जटाओं में उन्होंने गंगा जी को थामे रखा था, उसी तरह से सत्य, सनातन और धर्म के अथाह संगम को पूज्य महाराज जी थामे हुए हैं। पूज्य महाराज जी कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। जी। उत्तराखंड की गिर कंदराओं। जी। तो वहाँ पर तो मौसम बड़ा ठंड रहता है, कड़ाके की ठंड रहती है। हाँ, मैं गुरु आस्थान वैसे केदारनाथ रहता हूँ। केदारनाथ में जो है मई जून में भी काफी ठंड रहता है और काफी बर्फ का मसला रहता है। हम लोग जो है आदि अनंत से भजन करते आ रहे हैं, इसलिए हम जो है पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में रह के हम लोग खुश हैं। जी। आपका तो एकदम दृश्य और चेहरा जैसे बट वृक्ष की तरह, जैसे बट वृक्ष की शिखाएं होती हैं, उसी तरह से आपका पूरा शिखा और चेहरा दिख रहा है भाव। ये मेरा कुछ नहीं, ये परमात्मा का है, ये 6 भुजाधारी की कृपा है जो हम ऐसी दिख रहे हैं। जी। कैसे, किन परिस्थितियों में इतने कड़ाके की ठंड में केदारनाथ बाबा के दरबार में कैसे रह लेते हैं? ऐसा है, ये भोलेनाथ की कृपा जिस पे हो जाए, पता नहीं वो कहाँ पे जाके भजन करे। मेरा भी इच्छा था हिमालय में रहने का, तो मैं हिमालय में रह के 6 महीना वहाँ भजन करता हूँ और जो है फिर बाद में हरिद्वार अखाड़े में आ जाता हूँ। तो बालपन से ही निकल गए सब कुछ छोड़? जी, हमने 2010 में संन्यास लिया था। जी। तो संस्कार कहाँ पर हुआ था, किस कुंभ में? संस्कार मेरा 2013 प्रयाग में ही हुआ, यहीं इसी भूमि पे। इसी भूमि में? जी। और अब 12 साल बाद फिर इसी भूमि में? जी, 12 साल बाद फिर इसी भूमि में। फिर वो दिव्य आक्रमण मेला है, डिजिटल कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग भी एक से एक सिद्ध पुरुष महात्मा जो कंदराओं से, पहाड़ों से, गुफाओं से जो हमारे समागम त्रिवेणी धाम में जो है स्नान करेंगे। ये जो है 2-3 दिन का समय बच गया है, जो मकर संक्रांति का स्नान होगा, दिव्य स्नान, भव्य स्नान होगा। आप सब से हमारा नम्र निवेदन है कि आप सब भी भारी से भारी जनसंख्या में आए, कुंभ में स्नान करें, कुंभ का आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत। जी, जय हिंद, जय भारत जब बोल दिया है तो फिर आपकी फौज यानी मिलिट्री की तरह जो आपकी फौज हुआ करती है, देश और धर्म के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो क्या कभी विधर्मी कुछ भी करेंगे तो देश और धर्म के लिए समर्पित हैं? ऐसा है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हम लोगों, आज से नहीं आदि अनंत से जो है सन्यासी परंपरा चलाया। उसने इसीलिए चलाया, जैसे हमारे सनातन धर्म में किसी से ना संभले, प्रबल हो जाए उनकी शक्ति, फिर जो है हम नागा सन्यासी हर चीज से तात्पर रहते हैं हम फरियाने के लिए। माला से, भाला से, शक्ति से, योग्यता से जो भी हमारे पास रहता है, हम तात्पर देश के लिए तैयार रहते हैं। जी, माला तो फिर उसके साथ भाला भी जरूरी है। जी, भस्म को एकदम आवरण की तरह एकदम ऐसा धारण किया हुआ है जैसे लग रहा है ये भभूत जो है भगवान भोलेनाथ का भव्य और दिव्य श्रृंगार है। और इसके बाद जो है जो भी अगर विधर्मी आएगा वो भस्म हो जाएगा। नहीं आओ, ऐसा है, अधर्मी और धर्मी हम दोनों सनातन के भाई हैं।
आज से नहीं, पहले भी ऋषि मुनि हुआ करते थे। पहले भी ऋषि मुनि को ऐसे होते थे जो ऋषि मुनि को रास्ता दिखाने वाले। मान लो हमको कष्ट नहीं देगा तो हमें अनुभव कैसे होगा कि मैं अच्छे ज्ञान को प्राप्ति कर रहा हूँ। तो कुछ सीखने को जो है इन्हीं सब से हमको मिलता है, उन्हीं अनुकूल हम लोग चलते हैं। जी, तो ये भस्म लगाने के बाद जो है ठंडक ठंडक और वो सब नहीं रहती। हम लोग तो कपड़े, जैकेट, स्वेटर सब पहने रहते हैं, ठंड लगती। आप एकदम जो है अलख निरंजन बनी रहते हैं। ऐसा है, आपका बस्तर जैकेट है, कोट है, हमारा बस्तर यही है जी। हम अलग निरंजन, आपो आप, ना कोई माँ ना कोई बाप, आप ही आप जी। अलख निरंजन, ना कोई माँ और ना कोई बाप, यानी भगवान भोलेनाथ ही इनके आशीर्वाद हैं। भगवान भोलेनाथ की भस्मी ही इनका आभूषण है, अलंकार है, श्रृंगार है। यहाँ देखिए पूज्य महाराज जी की धुना जो है लगातार है और इसी पर तपस्या, इसी पर साधना कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, ये हमारे सनातन के प्रतीक हैं। और लाखों की संख्या में जब महाकुंभ में शाही स्नान में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो चारों तरफ आप देखेंगे तो हर तरफ नागा संत महाराज जी ही दिखाई देते हैं। इनका दर्शन, दिव्य दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। देखिए ना, 12 वर्ष में ये कहाँ से आते हैं और किस जगह पर अदृश्य हो जाते, मिलते नहीं हैं। तमाम जगहों पर आप ढूंढें, जाएं किसी भी जगह पर, फिर ये दर्शन इनका नहीं हो पाता। 12 वर्ष में इनका दर्शन महाकुंभ में होता है। महाकुंभ में आप दर्शन करिए पूज्य महाराज जी का। इसी पावन पुनीत प्रयागराज की धरती पर 2013 के महाकुंभ में संस्कार हुआ था और 2025 के महाकुंभ में पूज्य महाराज जी ने अलख निरंजन करके बस महाकुंभ की उस तैयारी, भव्य दिव्य तैयारी, जिसके आस्था की डुबकी लगाने के लिए विश्व के 40 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, वहीं पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी के।